बिल्कुल, और अवध की बात, शाम में अवध बात होती है। एक और दिलचस्प आंकड़ा, जल्दी जल्दी सारे आंकड़े देते हैं क्योंकि लोग आंकड़े जानना चाहते हैं। सेंट्रल यूपी में किसको कितनी सीट मिल रही हैं? 17 से 21 सीटें मिलेंगी सेंट्रल यूपी में भारतीय जनता पार्टी को। उसके अलावा समाजवादी पार्टी को 12 से 13, बसपा का यहां खाता शायद नहीं खुलेगा, कांग्रेस का भी वही हाल है, बाकियों को भी नहीं मिल रहा। जैसे कि आपने बताया अवध के बारे में, वैसे ही सेंट्रल यूपी में दो ही पार्टियां यहां रेस में नजर आ रही हैं। अगला अगर हम आंकड़ा जल्दी देख लें तो वो वोट शेयर की बात हो जाती है कि किसको कितने प्रतिशत वोट अवध की। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी ने बताया कि अगर 10% का गैप आ जाता है दो पार्टियों के बीच में तो एक लहर भी हो सकती है। अवध की अगर बात कर लें तो 10% से ज्यादा ही यहां पर गैप है, 10% थोड़ा सा कम गैप है। समाजवादी पार्टी 32 पर है, भारतीय जनता पार्टी 41 पर है, बहुजन समाज पार्टी का यहां करीब 11% वोट अभी भी है, कांग्रेस 8% पर ही है। ज्यादातर अगर आप जिले देखेंगे, ज्यादातर रीजन्स देखेंगे, वहां पर कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पर नजर आ रही है। कम ही वो इलाके हैं जहां पर कांग्रेस पहले 3 में आपको नजर आती है। सेंट्रल यूपी में किसको कितने प्रतिशत वोट? बीजेपी 42% पर है, उससे ज्यादा ही है। 33% पर समाजवादी पार्टी, बसपा 8.5%, कांग्रेस यहां करीब करीब 10% वोट पा रही है और बाकियों के पास यहां 6% वोट है। तो ये आपने देखिए सारे आंकड़े हमने आपके समक्ष रखे हैं। पद्मजा जी और सुशांत जी हमारे साथ इस घंटे के लिए 1 मिनट, इस घंटे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, सभा नकवी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। जफर इस्लाम जी बीजेपी के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फैजान खान बहुजन समाज पार्टी के। फैजान खान साहब, आपसे पूछना चाहती हूं, दो तरफ की जो रेस है वो तो नजर आ रही है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। ये बसपा क्या चुनाव से पहले ही अपने हथियार डाल चुकी है? क्योंकि अगर अब तक के रुझान में देखें तो कहीं ना कहीं बीएसपी नजर आने में कमी दिखा रही है और कहीं ना कहीं अपनी पकड़ उत्तर प्रदेश की जमीन पर उनकी कम हो रही है। हाँ, बैकवर्ड कास्ट में जब पूछा गया तो अब भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन सीटों में तब्दील नहीं हो रहा, तो क्या ये आपके लिए चिंता का मुद्दा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं नविका जी, बिल्कुल नहीं है। और ये चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रोपेगेंडा इस चीज का फैला ले कि बहुजन समाज पार्टी कहीं रेस में नहीं है। और नविका जी, पहले मैं माफी चाहता हूं आपसे इस बात को कहने के लिए कि वी आर नॉट टू मच फ्रेंडली विद द मीडिया। आपको पता है इस बात को, 2007 में भी हमें इसी तरह से दिखाया गया था, क्योंकि हम मीडिया से थोड़ा सा जो प्रोपेगेंडा का जो सिस्टम है वो बीजेपी का ज्यादा मजबूत है। तो हमने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पे हमारे राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ऑलरेडी लेटर दे रखा है इन रुझानों को लेकर, क्योंकि ये रुझान जनता के होते नहीं है कहीं से भी। उत्तर प्रदेश के ये रुझान तो बनाए जाते हैं, तो हम इसके काफी खिलाफ हैं। तो इसलिए हम आपके नविका जी इस रुझान को कहीं से भी जमीनी स्तर पे सच्चाई नहीं है, और इस बात के डंके की चोट पे हम कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति जो रुझानों में दिखाई जाती है वो प्री प्लान करके दिखाई जाती है, ना कि जमीनी हकीकत दिखाई जाती है। इसलिए आप रुझान में चाहे कोई भी चीज दिखा दें, हम इसे डिनाई करते हैं और हम उत्तर प्रदेश के जनता पे पूर्ण विश्वास रखते हैं। और 2007 के तर्ज पर 2022 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप जितना रुझान चाहें उस तरह से दिखा दें, वो खैर आपकी भी गलती नहीं है, वो एक मीडिया का अपना सिस्टम है, वो उस तरह से बीजेपी करती है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार मुझे नहीं पता कि आप मीडिया के किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये लोगों से पूछी गई बातें हैं और टॉप ऑफ द माइंड, टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल से पूछे जाते हैं ये सवाल। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा सिस्टम आप बता रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत का जन्म ही आज हुआ है एक तरीके से एसडी प्लेटफॉर्म पर, तो ये कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके हम शिकार हो चुके हैं जन्मने से पहले, मुझे नहीं पता। और आपने कहा कि आप ज्यादा फ्रेंडली नहीं है मीडिया से, अच्छी बात है, फ्रेंडली मत हो जाइए। और एक तरफ आप कह रहे हैं बीजेपी का प्रोपेगेंडा रहता है और एक तरफ आप कह रहे हैं हम फ्रेंडली नहीं है। अरे फ्रेंडली मत होइए सर, दोस्त मत बनाइए। अगर आपको दुश्मन पसंद है दुश्मन बनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन बातचीत, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में हैं तो बात
बातचीत तो आपसी में रहनी चाहिए। उसी इतनी भी क्या लोकतंत्र का फैजान साहब, इतनी भी क्या नाराजगी? नविका जी, उसी लोकतंत्र का सम्मान करते हुए मैं आपके चैनल पे आया हूं। अदरवाइज हमने ऑलरेडी इन रुझान के खिलाफ चुनाव आयोग को लेटर लिख दिया गया है, आपके पास भी शायद वो लेटर पहुंचा होगा कि हम इन रुझानों को तो बंद कराने के खिलाफ हैं, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रोपेगेंडा फैलाने का एक वो तरीका होता है, ना कि रियल रुझान होता है जनता का। इसलिए मैं आपके लोकतंत्र का और आपका सम्मान करते हुए चैनल का आज आपके सामने बैठ चलिए, आप मैदाने जंग में आ जाइए, मैदाने जंग में चुनाव के आ जाइए और जंग लड़िए, हमसे नहीं, बाकी राजनीतिक दलों से जंग लड़िए, क्योंकि हम पूरे तरीके से मीडिया से जंग लड़कर क्या करेंगे हुजूर? नहीं, हमें मीडिया से जंग लड़के क्या करेंगे हुजूर? हम तो गरीब बेचारे, बस लोगों की जानकारी और लोगों की मत पूछकर हम बताते हैं। लेकिन सुची जी, अब आपका ऑडियो अगर ठीक हो गया तो सुची जी, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, कांग्रेस कहीं भी जमीन पर नजर नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में, और जो रुझान आ रहे हैं इस वोट मीटर में, उसमें 1-2 ऐसे ही सीटें आ रही हैं। पिछली बार 2017 के चुनाव में 7 या 8 सीटें थी कांग्रेस पार्टी की, और अब भी शायद परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दोबारा से अपनी स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी कि किस तरह से चुनाव जीते जाते हैं। इसके बारे में कहीं इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं है? देखिए, कांग्रेस झकझोर और जो भी क्षेत्रीय छत्रप है, उनके अनुज को या अग्रज कांग्रेस पार्टी की सबके दादा कांग्रेसी थे। किसी से भी पूछे तो कोई नहीं कहेगा कि अंग्रेजों से पेंशन लेते थे या मुफ्त करते थे या काला पानी लेकर आए। तो गोडसेवादियों के देश में गांधी की सरकार है। तो मुझे लगता है कि तो आपने कहा कि आपने काफी एरिया देखा, मैं आपके देखने का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बारीकी से देखना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बालियान बहुत बड़े नेता है, उनकी गाड़ी पर भी पत्थर बरसाए गए, और उत्तर प्रदेश के किसानों में जो रोष है और किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री जी के त्याग और तपस्या में कमी आई। और अपराध की बात करी जाए तो जिस तरह गृह मंत्री जी दूरबीन लेकर बाहुबली ढूंढ रहे थे और बाहुबली बगल में खड़े थे, तो लगा कि उनको ऐनक की आवश्यकता ज्यादा है। तो जो ये आप देख रही है, कांग्रेस को अगर नहीं देख पा रही है, तो मुझे लगता है, अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल में कम से कम 18,000 कार्यकर्ताओं ने लगातार गिरफ्तारी दी। तो मेरी साथ की मीडिया की खिलाएं भी हैं जो 21-21 दिन जेल में रहकर आई। आप ताजा तरीन देखें, आशा बहुओं पर लाठीचार्ज, आप पहले शाहजहांपुर देखें, आंगनबाड़ी के कर्मियों पर लाठीचार्ज, आप पंचायत चुनावों में देखें, महिलाओं की साड़ी खोलकर जो सरकार तीसरे नंबर पे थी, वो जब अध्यक्ष नियुक्ति की बात आई तो पहले नंबर पर थी। आप एनसीआरबी के आंकड़ों में देखें, आप सनातन को मानने वाली इस सरकार को देखें जिसने 2:30 बजे रात को शव दाह किया हिंदू लड़की। अगर आप यौन उत्पीड़न की बात करें, अगर आप ये बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी गंगा के समान है, जितने भी अपराधी उसमें शामिल हो जाते हैं, तो मान लेते हैं, मोदी और नरेंद्र मोदी जैसे एक जैसे नाम लगते हैं, जो बीजेपी ने किया वो खराब है, गलत है, अच्छा नहीं है। इसका फायदा कांग्रेस क्यों नहीं मिल रहा कांग्रेस पार्टी को? सवाल मेरा ये था।